हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल 2 अगस्त को कैसे ट्रेड किया जाए बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी का ओपनिंग होता है गैप अप। ओपनिंग होने के बाद डाउन आता है। डाउन आने के बाद वो वहीं थोड़ा सा रहता है। और जब भी हाई को निकालता है, जो भी डे हाई था, या फिर एक तरह से कह सकते हो, जो हमारा एक लेवल था 483 से और 550 का, इस लेवल के नीचे नहीं रहता है। इसके नियर अबाउट, इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर रहता है। उस लेवल के नीचे कोई भी सस्टेन नहीं करती कोई भी एक भी कैंडल। ठीक है। और अपसाइड निकलता है। जैसे ही अपना जो सुबह का हाई था उसको क्रॉस करता है, 156 के लेवल को। देखो, ये लेवल मैंने पहले ही ड्रॉ किया हुआ था। एग्जैक्टली उसका वो हाई रहता है ओपनिंग में। ओपन हो गया, वो ओपन हो गया, थोड़ा सा 620 के आसपास ओपन होता है, 656 658 के आसपास हाई लगाता है। अब वही हाई क्यों लगाया, उसके ऊपर क्यों नहीं गया? ठीक है, ये बेसिकली लेवल्स होते हैं प्योरली टेक्निकल बेस्ड। ये ऐसे नहीं कि मैंने गैस किया और मैंने कोई भी लेवल ड्रॉ कर दिया और वो कभी काम कर गया कभी नहीं किया। आप लोग चेक कर सकते हो पीछे पास्ट 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले की वीडियो के, हमारा जो भी हम बता रहे हैं क्या वो हो रहा है लाइव मार्केट में या नहीं हो रहा है। जो भी हम लेवल्स दे रहे हैं क्या वहाँ पे आके मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर उसको क्रॉस कर रहा है फिर क्या अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है नेक्स्ट लेवल तक या नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए, 656 को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगाया उसने। करीब आधा घंटे के आसपास यहाँ सस्टेन किया। उसके बाद जब निकलता है तो सीधा जो लेवल था 728 754 वहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद उसके ऊपर जब सस्टेन करता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल था 850 वहाँ तक निकलता है, और 850 के बाद फिर जो नेक्स्ट लेवल था 941 वहाँ तक पहुँचता है। परफेक्टली लेवल्स काम करते हैं और डेली काम करते हैं। ठीक है। 850 का लेवल्स भी काफ़ी टाइम में इसने क्रॉस करके दिया हमें। और जब एक बार 850 के ऊपर चला जाता है, नीचे नहीं आता। 850 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती, इवन के थोड़ा सा बस आता है तो बस बट अप साइड। ठीक है। तो यही होता है लेवल्स निकालना। अगर आपको आ गया कि कहाँ से निकलेगा और कहाँ तक जा सकता है, तो फिर आप इजीली पैसा कमा सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन रह सकता है, कहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले सकता है, कहाँ से वापस आ सकता है, और ये सारा अगर आपको आ गया तो फिर बहुत ही ईजी हो जाता है शेयर मार्केट से प्रॉफिट निकालना। बट उसके लिए प्रैक्टिस, लर्निंग एंड प्रैक्टिस दोनों चीज़ चाहिए होगा। ऐसा नहीं किसी ने कहीं से सीख लिया आपने और बस आप सोचो कि मेरे को बहुत कुछ आ गया। नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे आप लोग। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कल बताया था, अगर बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 37,850 के ऊपर हो जाता है तो फिर मैं 38,500 तक के, 38,200, अभी जो मेरे पास जो लेवल ड्रॉ है, जो 38,170 143, अगर ये लेवल मेरा क्रॉस होता है तो 38,336 420 500 631 38,750, ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल रहेंगे इसके लिए। 38,170 क्रॉस कर गया तो पॉसिबिलिटी है कि 38,500 के आसपास तक जा सकता है ये। ठीक है। अगर इसी रेंज में ये ओपन होता है 850 और 950 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, उसके बाद हमारा ये लेवल क्रॉस कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हमें कहीं 850 के आसपास ही कोई ऐसा बाइंग सिग्नल मिल जाता है, बुलिश सिग्नल मिल जाता है, तो हम इजीली बाई कर सकते हैं। आराम से बैठे रहो। 38,000 के आसपास कैसे रिएक्ट कर रहा है वो देखना है आपने बस। अगर क्रॉस कर रहा है इजीली ठीक है, नहीं कर रहा तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। अपना कोई दिक्कत नहीं, कर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट होता भी है तो कुछ तो लेके जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा हमसे। ठीक है। जैसे जैसे निकलेगा हमारे पास नेक्स्ट टारगेट अवेलेबल है। 170 से लेके 336 के बीच में गैप ज़्यादा हो रहा है। 170 पॉइंट का सही करीब करीब गैप है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक से ट्रेड कीजिए, पैसा डेली देता है मार्केट। मेरा स्टार्टिंग के ओपनिंग के 1 मिनट में आपको अगर बताऊँ तो मेरा 5 मिनट तो मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि मैं कुछ अपना ऐड ही कर रहा था, जब तक मैसेज ही कर रहा था अपने ग्रुप में। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था। तो मुझे स्टार्टिंग के 15 मिनट में करीब करीब 150 पॉइंट मिल गए थे। करीब 150 पॉइंट में ले चुका था स्टार्टिंग के 15 मिनट में। बट वो मैंने ग्रुप में नहीं डाला था, क्योंकि वो फास्ट मूवमेंट रहता है। फास्ट मूवमेंट रहता है, उसको हम उतनी देर में मैसेज करेंगे ना, उतनी देर में वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मैसेज करके सामने वाला रिएक्ट करेगा उस पर, वो उतनी देर में काफ़ी मूवमेंट हो चुकी होती है, जो स्टार्टिंग का जो टाइम रहता है 5 से 10 मिनट का। ठीक है। तो तभी मैं कहता हूँ कि ये जो फास्ट मूवमेंट होता है उसको कैच करने के लिए हमने लर्निंग करनी है, हमें सीखना है। उसके अकॉर्डिंग हम खुद ट्रेड कर पाएंगे डिसीजन लेके, और अच्छा प्रॉफिट बहुत कम टाइम में ले पाएंगे। बट करना पड़ेगा कुछ तो। ठीक है। देखिए, परफेक्टली लेवल ने काम किया, कोई डाउट नहीं है।
ये ऐसा नहीं कि मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ये पहले से कल के भी वीडियो में ड्रॉ हुए हैं, ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे। ठीक है, अगर कहीं इसकी ओपनिंग हमें गैप डाउन मिल जाती है 750 के आसपास, वहाँ भी कोई टेंशन नहीं है, 750 के आसपास मिलती है और जो भी कोई बुलिश सिग्नल मिलता है आराम से बाई करो, कोई टेंशन नहीं। 750 के बाद 940 950 के आसपास का टारगेट हमें मिल जाएगा, उसके बाद फिर 38,000 का लेवल है ये हमारे पास, हम लोग ये इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या रहेगा, एक 38,170 के ऊपर सस्टेन होना। अगर 38,170 के ऊपर सस्टेन है, उसके नीचे नहीं आ रहा है 140 और 170 के नीचे, तो फिर हमें को अपसाइड का मूवमेंट पॉसिबल है कि हमें ये भी मिल जाएगा। 336 और 500 तक के लेवल भी पॉसिबल है कि हमें देखने को मिल जाए। हो सकता है कल एक अच्छी मूवमेंट हो जाए, आज मूवमेंट तो हुई बट ये मूवमेंट बहुत स्लो मूवमेंट थी मॉर्निंग के बाद। ये जो एक जब 750 के आसपास जब आ गया तो यहाँ के बाद तो इसकी बहुत स्लो मूवमेंट हो गई थी। जितना कि 50 पॉइंट अपसाइड जाता था तो 20 पॉइंट नीचे आता था, फिर 50 पॉइंट जा रहा है, फिर 20 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो वो फिर ऑप्शन के लिए ठीक नहीं है। उसमें ऑप्शन फास्ट मूव नहीं दे पाता हमें, वो बढ़ता है बहुत बहुत स्लोली स्लोली बढ़ता है, क्यों टाइम भी जा रहा है उसके साथ साथ, टाइम वैल्यू भी ख़त्म हो रही है उसकी। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा फ्री ग्रुप है टेलीग्राम में, हमने आज उसमें क्या ट्रेड दिए थे। कल मैंने एक मैसेज भी किया था अपने फ्री ग्रुप में टेलीग्राम में कि जो लोग लाइव आए मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनको मैं लाइव ट्रेड कराऊंगा, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उस वजह से मैं लाइव आज नहीं करा पाया। मे बी कल हो जाए, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो दी थी इसमें फर्स्ट पी दी थी 670 के ऊपर, ये एक्टिविटी नहीं हुआ था। फिर एक कॉल देते हैं 530-40 से 500 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, कुछ लोगों ने लिया होगा, कुछ ने नहीं लिया होगा, बट फिर 575 के ऊपर भी देते हैं कि जो लोग अगर नहीं ले पाए हैं वो 575 के ऊपर बाई कर सकते हैं, एसएल 550 करो। ठीक है, अब देखो 575 के ऊपर बाई करो, 550 का स्टॉप लॉस देना यार, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, क्या स्टॉप लॉस है इतनी बड़ी पीएम की कॉल में। 615 हाई हो गया था, 636 हाई हुआ था अभी, तभी भी हम कह रहे थे और अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 650 था बेसिकली, जो 350 में लिखा है 650 हाई था इसका। ठीक है, 650 के बाद भी और भी अपसाइड ये गया था, कितना गया था वो मैं अभी आपको देख मैं बताता हूँ। 682 हाई था बेसिकली इसका, 575 से 682 हाई था। यहाँ पे एक और कॉल देते हैं, वो एक्टिव नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो अपसाइड चल रहा था। वो ये फिर पुट देते हैं 500 510 से 410 के स्टॉप लॉस से। इसमें एक्सपेक्टेशन थी अगर ये मार्केट बैंक निफ्टी अगर जाता है डाउन साइड तो काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता था हमें कि 200-300 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी गिरता अगर गिरता तो, बट वो डाउन साइड गया ही नहीं। इसमें 550 से सिर्फ 550 इसका आया था, मैंने एक मैसेज भी किया था, मैंने 551 के ऊपर निकलेगा तो हाई मूवमेंट या फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, वो 551 के ऊपर गया ही नहीं था। 550 गया, फिर से वहीं आया उसी लेवल पर, फिर से बोला बाई करने के लिए, फिर से 550 का हाई बताया, फिर बोला था शार्प फॉल पॉसिबल है बट कहाँ से होगा। ये फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो हमें फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट वो ब्रेक हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर एक BTST कॉल ये हमने दे दिया। देखिए जो भी कॉल्स रहते हैं सारे स्टॉप लॉस के साथ रहते हैं, टारगेट किसी में हो या ना हो, टारगेट किसी में दें या ना दें, बट स्टॉप लॉस सभी रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। इस वजह से सबको स्टॉप लॉस दिया जाता है क्योंकि प्रॉफिट में तो कोई कितना भी बुक कर लेगा, बट स्टॉप लॉस का उन्हें नहीं पता होता है लॉस में कितना बुक करेगा, इस वजह से स्टॉप लॉस दिया जाता है। इट्स कंपलसरी है स्टॉप लॉस के विदाउट के बिना ट्रेड बहुत रिस्की हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, यूट्यूब ज्वाइन करो, कुछ सीखने की कोशिश करो, टेलीग्राम में फ्री कॉल्स आपको मिल रही हैं, आप लोग ट्रेड कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।